रवन्ना हो या आप कुलदीप सिंह सेंगर हो या बृजभूषण शरण सिंह हो या राम रहीम इनके राज में बाहर आता है, आसाराम इनके राज में बाहर आता है। अनगिनत केसेस हैं इन्हीं के लोगों के खिलाफ। इनका एक मंत्री NHI में आपने देखा कि हाईवे के ऊपर किस तरह की अश्लील हरकतें कर रहा था। इतने हजारों इनके मंत्री इन सब चीजों में इन्वॉल्व हैं। चीख चीख के ये महिलाएं पुकारती हैं, लेकिन ये दर दर की ठोकरें खाते ये भटकती रहती हैं। ये न्याय के लिए इधर से उधर दौड़ती हैं और आरोपी जो है वो बरी हो जाते हैं और वो समाज में एकदम खुलेआम घूमते हैं। Justice for all the daughters, justice for Ankita Bhandari, justice for daughters of this country. मैं इस समय देश की नवनिर्मित संसद भवन के बाहर खड़ा हूं और यहाँ कुछ महिलाएं अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हैं। इन महिलाओं का कहना है कि बीजेपी के राज में महिलाओं पर लगातार उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। चाहे उन्नाव रेप कांड की आप बात कर लीजिए या अंकिता भंडारी की कर लीजिए, तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मोदी सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इन लोगों की डिमांड है कि देश में जो महिलाएं और जो बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं उन पर रोक लगनी चाहिए और साथ ही साथ उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। आइए इनसे बात करते हैं ये क्या इन लोगों की डिमांड है। मैम, अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, हम बस यही चाह रहे हैं कि बेटियों की देश की बेटियों को सुरक्षित किया जाए, उनको सुरक्षा दी जाए, रिस्पेक्ट दी जाए, न्याय दिया जाए अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाए। जिस तरह से उन्नाव की बेटी के लिए हम लड़ रहे हैं, हम सभी बेटियों के लिए आवाज उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सभी बेटियां सुरक्षित हों इस देश की, और जिस तरह से इसको तो हम न्याय दिला ही पाएंगे किसी न किसी तरीके से जो आउटरीच है, बट बाकी बेटियों का क्या लगता है आपको बीजेपी के राज में महिलाओं के साथ जो मामले बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत एविडेंट है। प्रज्वल रवन्ना हो या आप कुलदीप सिंह सेंगर हो या बृजभूषण शरण सिंह हो या राम रहीम इनके राज में बाहर आता है, आसाराम इनके राज में बाहर आता है। अनगिनत केसेस हैं इन्हीं के लोगों के खिलाफ। इनका एक मंत्री NHI में आपने देखा कि हाईवे के ऊपर किस तरह की अश्लील हरकतें कर रहा था। इतने हजारों इनके मंत्री इन सब चीजों में इन्वॉल्व है। मुझे ये लगता है कि शर्म आती है कि अगर इस तरह के भक्षक इनकी पार्टी में है तो रक्षा कौन करेगा हमारी। आपको क्या लगता है, क्या आपकी डिमांड है? बस हमारी डिमांड बहुत सिंपल है और प्लेन है। जस्टिस फॉर ऑल द डॉटर्स, जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी, जस्टिस फॉर डॉटर्स ऑफ दिस कंट्री। हम लोग बस यही चाहते हैं कि हमारी बेटियां सुरक्षित हो। किसी न किसी तरीके से इन्होंने कोई ना कोई चर्चा करनी चाहिए, इन लोगों को कोई ना कोई सोल्यूशंस निकालने चाहिए। पर इनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे जब ये खुद के ही लोगों को बचाते फिर रहे हैं, तो इनसे हम अपनी बेटियों को नॉर्मल एक किसी राहगीरे से कैसे बचा लेंगे? कहने से क्या होगा, कहने से क्या होता? आपको मैं बोल दूं मैं आपको आसमान से तारे तोड़ के ला दूंगा, कि मैं मान जाऊंगी आप मेरे लिए तारे तोड़ के ला देंगे? मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए उन्होंने किया क्या है ये तो बता दें। बेटियां बचेगी तब तो पढ़ेगी। जब भ्रूण हत्या भी रोक लेंगे, वैसे तो रुकनी नहीं है भ्रूण हत्या भी। हरियाणा का आंकड़ा गिरा है इनके आने के बाद से, क्योंकि हरियाणा में ही सबसे ज्यादा इस चीज की चिंता थी। और बाकी ऐसा ठीक है, आपने थोड़ा बहुत अगर वो बेटियों को पेट में बचा भी लिया, पेट के बाहर आ गई वो, अगर इस जीवन में आ भी गई, तो कितना मोलेस्टेशन है। हर तीसरा बच्चा अब्यूज होता है इस कंट्री में, और हर 15-20 में से एक बलात्कार का केस जो हमें आ रहा है वो बच्चियों के आ रहे हैं, छोटे छोटे। तो ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहती हूँ मोदी ऑपरेशन सिंदूर चलाएं, ऑपरेशन सिंदूर की तरह ऑपरेशन बेटी चलाएं। आप क्या कहेंगे किस लिए आप लोग बैठे हैं? हम यहाँ पे बैठे हैं, अपनी आवाज पहुँचाना चाहते हैं देश भर में कि आज महिलाएं खुद उतरी हैं सड़क पे अपनी सुरक्षा की मांग के लिए, न्याय की मांग के लिए। ये सिर्फ उन्नाव की बेटी की बात नहीं है, ये देश भर की बेटियों की बात है। हम चाहते हैं कि सरकार जो चुप बैठी है वो अपनी आंखें खोले और वो महिला सुरक्षा के बारे में कुछ करे। लगातार बीजेपी कहती है कि महिलाओं का सम्मान होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री कहते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा बेटियां बचेंगी तो बेटियां पढ़ेंगी ना। जब बेटियों का जो हाल हो रहा है, हर रोज ऐसी घटनाएं होती हैं देश भर में से, लेकिन आज एक उदाहरण जो उन्नाव की बेटी का दे रहे, क्योंकि एक प्रभावशाली आदमी है जो कि जिसने ये जुर्म किया है, उसे आप
इस तरीके से छोड़ देते हैं। न्याय मिलते मिलते इस लड़की बच्ची के पास से न्याय छीन ले गए। आज अंकिता भंडारी का केस, इतने सारे हाई प्रोफाइल केसेस हैं। बीच में इतने महीने जो हमारे देश की रेसलर्स थी वो बैठी थी धरने पे, उनकी आवाज नहीं सुनी गई। चीख चीख के ये महिलाएं पुकारती हैं, लेकिन ये दर दर की ठोकरें खाते ये भटकती रहती हैं। ये न्याय के लिए इधर से उधर दौड़ती हैं और आरोपी जो है वो बरी हो जाते हैं और वो समाज में एकदम खुलेआम घूमते हैं। आपकी क्या डिमांड है अभी सरकार से? हमारी डिमांड यही है कि महिला सुरक्षा के बारे में कुछ करिए। संसद के बाहर बैठे हैं, हमें कानून चाहिए, हमें कानून व्यवस्था चाहिए, हमें एश्योरेंस चाहिए कि आप देश की बेटियों के लिए कुछ करेंगे। मैं आपसे बैठ भी करी आदमी जी, आप ये बोल रहे हैं 2 घंटे ये मेरा हक है यहाँ बैठने का। मैडम प्लीज बी पोलाइट मैडम, बी पोलाइट टू आप बताइए हमें क्या करना है? मैडम आई एम वेरी पोलाइट टू यू। क्या करेंगे? क्या मैम no with so much raise of voice you are calling me ma'am, this is the respect you are giving me ma'am. we are sitting here demanding justice. अभी क्या चाहते हो आप? मैं तो आप अभी आए थे। One by one madam. I have only 2 years madam, not more than आप that. लिख के दे दो यहाँ पे कि मैम प्लीज मैम आई एम टेलिंग यू आप मैम कीड़ा उठाती हैं। मैम प्लीज सुनिए, जो मेरा काम है, जो यूनिफॉर्म मुझे कहती है आई कैन डू और जो ओनली मेरा दैट। मेरा ईमान मुझे कहता है जो मेरे देश सुनिए में ना, को बचाना मैंने आपका सुनी, मैंने आप तो यूनिफॉर्म लेके सुनिए सैलरी ना, लेते हो ना, हम तो सुनिए। नहीं ले रहे, हम तो यहाँ पे बैठे हैं। मैम सुनिए, वी आर सर्विंग You are serving Serve for us, taking ma'am. salary. मैम Serve the women of this You are not country. serving. Don't serve the people of this country. Serve women, ma'am. हम महिलाओं को सर्व कीजिए, सरकार को मत सर्व कीजिए। सरकार बदलती रहती है, जनता ही है जो आपकी है, आपको जनता को सर्व करना है। मैडम प्लीज स्लो डाउन मैम, स्लो मैडम, लेट us speak मैडम, प्लीज मैडम, व्हाई आर यू सो हाइपर एंड एग्रेसिव? Ma'am, you are dragging protesters and you are saying I am hyper. You are hyper. Please speak to I am us. speaking but you are interrupting. क्या है आपका क्या argument है? बैठ के कर लो ना। रेप नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ये क्या बात है? एज पर BNS रेप होते हैं। क्या बोल रहे हो आप? क्या लॉजिक दे रहे हो? आपको मालूम टाइम ओवर किस चीज का? बलात्कार का टाइम ओवर करें प्लीज। मैडम डोंट लिखिए क्यों डोंट? Why are you forcing me? You should write. Why should I I will write? protect all the women of this country. Why can't you? You have to protect them. We are all protecting, madam. We are doing our job very Why are you not honestly. letting me sit? We are Why- doing our You job know very how you honestly, protect madam. the day, the how you And drag don't the challenge women. our uniform. You are, We do our job very you were, honestly. your people were drunk that Madam, time. listen. I was there. You were Talk to drunk. me, madam. You I'm were drunk. responsible for me. You I were know, drunk. madam, take my blood sample. If I'm ये आप देख सकते हैं महिलाएं जो संसद भवन के ठीक सामने प्रदर्शन कर रही थी, उन्हें पुलिस हटा रही है। पुलिस जो है उनको डिटेन करके ले जा रही है। आप देख सकते हैं बस में जो है ये दिल्ली पुलिस की गाड़ी है, वो प्रोटेस्ट जो कर रही थी उन महिलाओं को ये पुलिस जो है वो जबरदस्ती उठाकर ले जा रही है। आप देख सकते हैं जो ये लगातार जो पुलिस है वो पुलिस का भारी बंदोबस्त है यहाँ। ये पार्लियामेंट के ठीक सामने महिला सुरक्षा को लेकर धरने पर बैठे थे। आप ये देखिए, ये योगिता जो है, योगिता भयाना है, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको ये घसीट कर अंदर डाला जा रहा है और तमाम जो बाकी कार्यकर्ता हैं उनको जो है वो उठाया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा। आप देख सकते हैं ये दिल्ली पुलिस में जो ये पार्लियामेंट के बिल्कुल ठीक सामने धरने पर बैठी थी महिलाएं, उनको अब हटा दिया गया है। पुलिस जो है उनको डिटेन कर ले जा रही है। आप ये देख सकते हैं बस में महिलाएं, जो प्रदर्शनकारी महिलाएं थी, उनको ले जाया गया है। दरअसल लगातार जब से कुलदीप सिंह सेंगर को बेल हुई है, तब से लगातार महिलाएं जो है प्रदर्शन कर रही है, कभी पार्लियामेंट के सामने, कभी इंडिया गेट के सामने, और कल दिल्ली हाईकोर्ट के सामने भी महिलाओं ने प्रदर्शन किया था। कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत के खिलाफ महिलाओं का
प्रदर्शन था। और उसके बाद आज पार्लियामेंट के ठीक सामने ये महिलाएं बैठी थी। ये महिलाएं उन्नाव रेप पीड़िता को न्याय दिलाने के साथ साथ जो अंकिता भंडारी है उन सहित तमाम जो महिलाएं हैं उनको न्याय दिलाने के लिए ये महिलाएं धरने पर बैठी थी। पुलिस इन्हें उठाकर डिटेन कर ले गई है।